इंसान जिस चीज़ का जितना इस्तेमाल करता है ना, वो चीज़ उतना खुलता है, और अगर कम इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ संकुचित होता जाएगा, दबता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। आप देखो खाना खाना कुछ लोग को आदत हो जाता है कम खाने की, हालांकि उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनके एज के मुताबिक, उनके फिजिकल एक्टिविटी के मुताबिक, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, खाना कम खाते हैं। तो होता क्या है कि पेट को, स्टमक को कम खाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन होता क्या है कि ऐसे लोग को एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है, या साइड बाय साइड और भी बॉडली कुछ ना कुछ डिसफंक्शन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट से कम खाना खाया। स्लीप भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब बॉडी के जितने बॉडी पार्ट हैं वो भी रेस्ट में चले जाते हैं, फिर से वहाँ सेल का जनरेशन शुरू होता है, ताकि बॉडी फिर से रिजुवनेट होकर काम करना शुरू कर दे। लेकिन कुछ लोग को कम सोने की आदत पड़ जाती है, हालांकि बॉडी समय के साथ एडॉप्ट कर जाता है कि हमें 3 घंटे 4 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। बॉडी एडॉप्ट कर जाने का ये मतलब नहीं है कि आपका बॉडी सही ढंग से काम कर रहा है। इन द लॉन्ग रन लेटर स्टेज में होता क्या है ना, कि ये सारे चीज़ें इल इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर देना शुरू करते हैं, और इन द लॉन्ग रन क्या होता है, आप बीमार पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट से कम सोया, रिक्वायरमेंट से कम खाना खाया। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने माइंड के साथ। माइंड का काम होता है सोचना। जितना ज़्यादा सोचेगा ना माइंड के सेल खुलते जाएंगे। लेकिन सोचने का मतलब क्या? सोचना, पॉजिटिव सोचना। आप गौर करना, अगर आप निगेटिव सोचोगे ना, तो एक के बाद निगेटिविटी के फाटक खुलते जाएंगे। जो चीज़ों को आप भूल चुके थे, पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई थी आज से काफ़ी साल पहले, 8 साल 10 साल पहले, आप थोड़ा देर के लिए भी, कुछ मिनट के लिए ध्यान करो ना, सारे जो फाटक बंद हो चुके थे, बहुत तेज़ रफ्तार से बांध की तरह आपके जीवन में सैलाब ले आएंगे, और फिर से आप विस्तृत हो जाओगे, हिल जाओगे, और उसी 10 साल 20 साल पीछे चले जाओगे। तो सोचना चाहिए, नकारात्मक चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, उसको साइड करके हटा देना चाहिए, परमानेंटली उसके ऊपर कीमोथेरेपी कर देना चाहिए, लेजर थेरेपी करके हटा देना चाहिए उस सेल को ही। जैसे बॉडी से हम सेल को हटाते हैं डायग्नोसिस करने के बाद, ये एक बेकार सेल हो चुका है, डेड सेल हो चुका है। सोचना चाहिए पॉजिटिव बातें। जब आप पॉजिटिव बातें सुनोगे ना, तो लाइफ में एक के बाद ऑप्शन मिलता जाएगा बढ़ने के बारे में, कि कैसे हमको उठना है, दौड़ना है, भागना है, जीवन चलाना है। लाइफ में ना देखो, ऑप्शन की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप बैठते हो ना, आपको नकारात्मक लोगों का एक मरकट जाला मिलता है, मकड़ी जाला मिलता है। तो वो लोग सिर्फ जीवन का नकारात्मक दर्शन कराते हैं, तो आपको वास्तव में लगेगा कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, एकदम बेचारा है, असहाय हैं, लाचार हैं। इनफैक्ट वो लोग आपको दिमाग में ये भर देते हैं कि तुम किसी काम लायक नहीं हो, इसलिए बस किसी तरह जीवन काटते रहो और हमसे दब के रहो, मेरा सेवा वा करते रहो, हमारे हाँ में हाँ करते रहो, चापलूसी चाटुकरी करते रहो, हम पे कभी प्रश्न मत उठाओ, ताकि तुमको जीवन में तकलीफ ना हो। मतलब तुम हमारी छत्र छाया में बस जीते रहो, अपने आप को एकदम मेरे हाथे सपुत्र कर दो, अपने आप को लाचार बेसहारा बना दो। अब देखो होता क्या है ना, कि जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे ना, तो आपके मन से भी सिर्फ नकारात्मक एनर्जी निकलते जाएंगी। इसलिए संगति और संग का बहुत असर होता है। बच्चों के लिए भी हम लोग अच्छी संगति खोजते हैं, पूछते हैं ना टाइम टू टाइम बातचीत करके, कि भाई बेटा किससे बातचीत कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है। ये सब चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं। तो उससे पता चलता है कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है। हमारी लाइफ में भी ना यही लॉ, यही नियम काम करता है। होता क्या है ना, कि जब आप सकारात्मक लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना, तो जीवन का सकारात्मक दर्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद भी मोटिवेटेड है, अपने जीवन की परिस्थिति, परेशानी, स्ट्रगल, पेन, सफरिंग सबको झेलते हुए आज आगे निकले हैं, इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि उनकी अपनी पहचान बन गई है। वो एक हॉलमार्क के रूप में समाज में अपनी पहचान बना चुके हैं, सोने के जो हॉलमार्क ज्वेलरी होते हैं ना, उसके समान। तो आपको भी गाइड करेंगे, बढ़ने में मदद करेंगे, कि हम ऐसे बढ़ सकते हैं तो आप भी बढ़ सकते हैं। शक्ति आपके अंदर है, आप सिर्फ पहचानिए, निकालने का कोशिश कीजिए अपने हिडन पोटेंशियल को, जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में ना हम कभी कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें एक ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीने की आदत पड़ जाती है। तो हमें लगता है अरे क्या है जीवन, कुछ भी तो नहीं है, बस काटे जा रहे नहीं, काटे क्यों जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी औरों पे डिपेंडेंसी क्यों है। लाइफ को सुंदर बनाना आपका काम है। आप अपने लाइफ के हर गतिविधियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। आप क्यों वेट करते हो दूसरा अच्छा से बात करेगा, चाहे आपके हस्बैंड हो या फैमिली मेम्बर हो या वाइफ है, तब आप खुश रहेंगे? क्यों वेट करते हो? खुश रहना आपकी प्रथम जिम्मेदारी है, और खुश रहने के लिए आपको अपने अंदर हैप्पी थॉट्स क्रिएट करना है। जब थॉट्स हैप्पी रहेगा तो आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, जीवन के सारे एक्शन पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव एक्शन से आपको पॉजिटिव फ्रूट मिलेगा। लाइफ मीनिंगफुल होता जाएगा, लाइफ सुंदर होता जाएगा। सिर्फ करना क्या है, आपको पॉजिटिव खुराक दिमाग के अंदर डालते जाना है।